आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगाभ्यास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी परेशानियों से। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें इन परेशानियों का होना एक आम बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सब से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों पर निर्भर रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हद तक दवाइयाँ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे योग में कुछ ऐसे योग आसन हैं जिसे करके हम इन जो परेशानी है, पेट की जो परेशानी है, इनसे हम निजात पा सकते हैं। तो ऐसे कुछ योगासन हैं जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है और इन परेशानियों से निजात पा सकता है। आपको जो ये योगासन है, इन्हें कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपको लगातार करना होगा। उसके बाद ही आपको इन योगासन का फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगासन। सबसे पहला जो योग आसन है वो है वज्रासन। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने पैरों पर आकर आपको इस तरह से बेंड करते हुए आपको बैठ जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पीछे से पैर हैं ये अच्छे से खुले हुए हों और आपकी जो काफ मसल्स है इन पे प्रेशर आए। इसके साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपकी नेक, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वैसे तो योग में जितने भी योगासन हैं उन्हें खाली पेट यानी कि खाली पेट सुबह के समय करने को कहा जाता है। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मदद करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और कब्ज और गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों से दूर करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि इस आसन में आपको इस तरह से बैठना है। आपकी गर्दन, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको दोनों हाथ इस तरह से आप रख सकते हैं। अगर आप कुछ काम करना चाहें, आप फ़ोन देखना चाहें या कुछ पढ़ना चाहें, तो आप इस तरह से बैठकर आप कर सकते हैं। तो आप जब भी शाम के समय, रात के समय या जब भी आप दिन में आप खाना खाते हैं, तो आपको कम से कम 20 सेकंड या 30 सेकंड आप इस तरह से बैठकर, अगर आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं तो आप इस आसन में बैठिए। आपको बहुत जल्द इस आसन में बैठने से जो आपका खाना है वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा और कब्ज जैसी परेशानियों से आपको। इसके बाद आसन आता है हमारा मलासन। मलासन में जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए आपको बैठ जाना है। जैसे कि हम अपने इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, आपको इस तरह से बैठना है। आप चाहे तो अपने हाथों को सीधा भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है कि अपने पैरों को थोड़ा सा खोल करके अपने हाथों को इस तरह से आप मिला सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, जैसे उनका फैट ज़्यादा होता है तो बैठने में उन्हें दिक्कत होती है, तो आप अपने बेड की सहायता से या फिर आपके टेबल, चेयर, आपके पास जो भी आपको आसान लगे, आप उसकी सहायता से आप इस तरह से बैठ सकते हैं। तो इस आसन में आपको सुबह जब आप सोकर उठे तो आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी लेना है और फिर आपको मलासन में बैठकर धीरे धीरे उस पानी को पीना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत होती है वो आसानी से दूर हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा आसन आता है वो है त्रिपाद आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से आपको उसी तरह से मलासन की तरह बैठ जाना है इस तरह से। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको अपने दोनों पैरों को पास रखकर अपने जो पूरा बॉडी वेट है आपको अपने पंजों पर लेकर आना है और अपनी हील्स को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। आप इस तरह से इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आप बेड या चेयर की सहायता भी ले सकते हैं। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आपको आसानी से आप इस आसन में बैठ सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रेशर जो होता है वो हमारी जो काफ मसल से इस पर पड़ता है, हमारी पिंडलियों पर पड़ता है। और अगर हमारी पिंडलियाँ स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारा खाना आसानी से पाचन करने में मदद करता है। इसके बाद आता है हमारा पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को सीधे सामने की तरफ आपको फैला देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी गर्दन और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इसके साथ साथ आपको गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आपको सांस छोड़ते हुए अपने पैरों की अंगूठों को इस तरह से पकड़ लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। फिर यहीं से आपको सांस भरते हुए ऊपर आना है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। दोबारा से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपको दोबारा से नीचे जाना है। इस तरह से आपको इसे कम से कम 10 बार आपको जरूर ट्राई करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए गहरी सांस भरनी है, कमर को बिल्कुल सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ आ जाना है सांस छोड़ते हुए। और आप जहाँ तक आप जा सकें आपको वहाँ पर जाकर आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। इससे क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो जो हमारा पेट है
इस पे अच्छा प्रेशर आता है, इस पर दबाव आता है और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप जहाँ तक जा सके, कुछ लोग हेल्दी होते हैं, उनके पेट काफ़ी बाहर होता है, तो वो लोग ज़्यादा नहीं जा पा सकते, तो आप जहाँ तक जा सकते हैं आप वहाँ तक जाकर आप होल्ड कर सकते हैं। आप इस तरह से भी रुक सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपके पेट पर प्रेशर आना चाहिए। अगर आपके पेट पर प्रेशर आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना आगे जा रहे हैं या आप आगे नहीं जा रहे हैं। बस आपको जहाँ पर आपको लगे कि आपके पेट पर अच्छा प्रेशर आ रहा है, आपको वहाँ पर जाकर रुक जाना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। और जब कंटिन्यू हमने ऊपर नीचे, जो हमने सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए जो हम नीचे जो हम करते हैं, उसे आपको कम से कम 10 बार जरूर। तो ये थे कुछ योग आसन। इसके साथ ही साथ आपको एक प्राणायाम करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल, आपको सुखासन में आप बैठ जाएं। जो आसन आपको कंफर्ट लगे, आप उस आसन में बैठकर आपको अपनी कमर और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर धीरे धीरे आपको गहरी सांस भरनी है और फिर सांस को छोड़ देना है। सांस भरेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी सांस और फिर सांस को छोड़ देंगे। फिर धीरे से आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और इस प्राणायाम को खत्म करना है। तो ये कुछ योगासन थे, प्राणायाम था, जिसे करने से आप अपने कब्ज और पेट की जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो ये थे कुछ योगासन और प्राणायाम जिसे करके हम अपने पेट की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ्रूट्स में, जैसे पपीता और तरबूज और केला, इन सब की मात्रा अपने फ्रूट्स में बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपने शरीर में पानी की मात्रा को बराबर रखना है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जितना हो सके हमें फ्रिज या ठंडा पानी अवॉइड करना है। जितना हो सके आप नॉर्मल पानी और गुनगुना पानी ही लें। इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग में किसी तरह का प्रेशर डालते हैं तो उससे हमारे पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बनने लगती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।